हे भगवान, इन दोनों बुढ़े बुढ़िया से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। न जाने कब तक ये दोनों हमारी छाती पर बैठकर मूंग दलते रहेंगे। बहू कामिनी जोर जोर से बोली और अपने बूढ़े सास ससुर पर भड़कती हुई झुंझलाकर रसोई में चली गई, क्योंकि उसे सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता जो बनाना रहता था और उसके पति की इतनी कमाई नहीं थी कि वह फुल टाइम मेड रख सके। जब तक उसकी सास लक्ष्मी जी पूरी तरह से स्वस्थ थी, तब तक तो उसे घर के काम करने में कोई परेशानी नहीं होती थी और न ही उनके रहने से कोई परेशानी थी। लेकिन जब से लक्ष्मी जी की तबीयत खराब रहने लगी है, तब से कामिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है। वहीं उसका पति कैलाश भी अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप से नफरत करने लगा था। अब वे उसे बोझ लगने लगे थे। वह आए दिन उन्हें किसी न किसी बात को लेकर ताने मार ही दिया करता, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने एक दिन ऑफिस के किसी काम से गुस्सा होकर घर पर आया और उसी समय कांति प्रसाद जी ने कैलाश से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की बीपी और डायबिटीज दोनों की ही दवाइयाँ खत्म हो गई है। बेटा, तुम्हारी माँ ने कामिनी बहू से लाने के लिए कहा भी, लेकिन उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। बस कांति प्रसाद जी की इतनी सी बात बोलना ही कैलाश के लिए जहर के समान हो गया। वह उन पर भड़कता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा, मैं तो तंग आ गया हूँ आप लोगों के खर्चों से। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो बस मैं पेड़ को हिलाऊं और पैसे भर भरा कर गिर पड़ेंगे। आप लोग बोझ बन गए हैं मेरे माथे पर और पता नहीं कब तक ढोता रहूँगा आप लोगों को। पता नहीं किस दिन मौत आएगी आप लोगों को। और क्या कहा आपने? माँ को बीपी है, शुगर है, तो कोई एक दिन में ही मर नहीं जाएंगी वो। एक बार बता दिया ना, दवाई खत्म हो गई है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जब पैसे होंगे तब ला दूंगा। इतना कहकर वह अपने हाथ पैर पटकते हुए वहां से चला गया। कांति प्रसाद जी यह सब बातें अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने भी कैलाश और कांति प्रसाद जी की सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि वह इतनी जोर जोर से बोल रहा था कि गूंगा भी उसकी चीखें सुनकर उठ जाए। उस दिन के बाद से कांति प्रसाद जी मन ही मन घुट घुट कर रहने लगे। लक्ष्मी जी भी अपने मन की पीड़ा को कांति प्रसाद जी के सामने जाहिर नहीं होने देती थी, वरना वे भी दुखी हो जाते। इस प्रकार दोनों दंपत्ति उम्र से पहले ही अधिक बूढ़े और कमजोर हो चले थे। कांति प्रसाद जी ने जीवन भर बाहर जाकर संघर्ष किया था, इसलिए उनको घर पर ही रहना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वे मन की शांति के लिए मंदिर में चले जाते थे। अब तो मंदिर जाना और वहां से घर वापस आ जाना, यही उनकी दिनचर्या हो गई थी। आज भी कांति प्रसाद जी लड़खड़ाते हुए मंदिर से आते हैं और सामने पार्क की कुर्सी पर कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं और गहरी सांस लेते हुए सोचते हैं, अभी घर तो दूर है पर चल लेंगे। खुद को विश्वास दिलाते हैं, लेकिन बुढ़ापे का शरीर विश्वास से नहीं चलता। धीरे धीरे शरीर अपनी शक्ति और ताकत खो ही देता है। उस पर बीमारियां भी लग जाती हैं। बेटे कैलाश को कहा था कि वह मंदिर छोड़ दे, तुरंत दर्शन करके वापस आ जाएंगे, पर कैलाश ने यह कहकर बात खत्म कर दी कि ऐसा भी मंदिर क्या जाना रोज रोज। अब जाया नहीं जाता तो क्यों जाते हैं, घर पर ही रहा करें। अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके साथ जाऊं, मुझे और भी काम रहते हैं। कांति प्रसाद जी चुप हो गए। बुढ़ापा क्या आता है, अपने ही बच्चे उनसे ऊंची आवाज में बोलने लगते हैं, अपने ही माँ बाप की इज्जत नहीं करते। बस उन्हीं के लिए कैलाश जी के पास वक्त नहीं था। घर से मंदिर 10 मिनट की दूरी पर भी नहीं है, लेकिन कैलाश रोज शाम को बेटों को घुमाने और उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए 1 घंटे का समय निकाल लेता है, पर अपने ही पिता के लिए 10 मिनट का भी समय नहीं निकाल पाता।
कांति प्रसाद जी बड़ी मुश्किल से उठे और धीरे धीरे घर पहुंच गए। दरवाज़ा लक्ष्मी जी ने खोला। लक्ष्मी जी बोली, जब हिम्मत नहीं होती तो रोज रोज मंदिर क्यों जाते हैं? कहीं गिर गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो नहीं जाती हूँ, अब घुटने के दर्द से चला भी तो नहीं जाता। कांति प्रसाद जी बोले, बरसों की आदत है लक्ष्मी, जब तक सांस चलेगी तब तक तो मंदिर जाऊंगा ही। मैं घर पर दिन भर नहीं बैठ सकता हूँ। अच्छा, अब ये सब छोड़ और नाश्ता लाकर दे दे, बहुत भूख लगी है। वैसे बहू ने क्या बनाया है? उन्होंने आतुरता से पूछा। लक्ष्मी जी कुछ जवाब नहीं देती है, चुपचाप रसोई में जाती है और 2 रोटी और साथ में अचार लाकर दे देती है। ये क्या? ये ठंडी रोटी? ये तो मुझसे चबाई भी नहीं जाएंगी। कुछ गरम नहीं है क्या? आज क्या नाश्ता नहीं बना? हाँ, सैंडविच बने थे, पर बच्चों ने ज़्यादा खा लिए। तभी कांति प्रसाद जी की नज़र टेबल पर रखी प्लेट पर पड़ती है। बच्चों ने ज़्यादा नहीं खाए। उसकी मम्मी ने ज़बरदस्ती ज़्यादा खिलाने की कोशिश की और बच्चे ज़्यादा नहीं खा सके तो उन्होंने जूठे छोड़ दिए। वो गुस्से से बोले, हाँ जानती हूँ, पर कुछ नहीं कर सकते और ना ही कुछ कह सकते हैं। अब रहना तो यहीं पर है। जैसे दिन भगवान दिखा रहे हैं देख लो, वैसे भी अब कितने दिन हमारे जीने के बचे हैं। लक्ष्मी जी उदास होकर बोली, पता नहीं किस जन्मों के दुष्कर्म की सजा मिल रही है। इस जन्म में तो हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, न ही बुरा किया है। कांति प्रसाद जी ठंडी रोटी को 2 कौर चबाते हुए बोलते हैं, लेकिन दांत न होने की वजह से वे 2 कौर भी चबा नहीं पाते और भूखे रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद बहू कामिनी रसोई में आती है और खाने की तैयारी में लग जाती है। अपने सास ससुर को गुस्से से घूर कर देखती है तो दोनों उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। पलंग पर बैठकर भगवान का नाम जपते रहते हैं, पर भूखे पेट भजन भी तो नहीं होते। लक्ष्मी, जा रसोई में जाकर मालूम कर बहू कामिनी कब तक खाना देगी। मेरे लिए गरम और नरम रोटी सिकवा देना। लक्ष्मी जी रसोई में जाती है तो बहू गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं खाना बनाऊं तो आप रसोई में मत आया कीजिए। आप यही चेक करने आती हैं ना कि मैं अपने पति और बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ। वैसे भी मैं अभी इन लोगों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ। जब रोटी बन जाएगी तो आवाज़ लगा दूंगी। अब अपनी ये रोनी सूरत लेकर अपने कमरे में जाइए, मुझे परेशान मत कीजिए। वह भुनभुनाती हुई बोलती है। कामिनी के मुंह से 2 टूक जवाब सुनकर वह वापस आ गई। शाम को बेटा कैलाश आया तो उन्होंने याद दिलाया कि उनकी डायबिटीज़ और बीपी की दवाई ख़त्म हो गई है। लाया या नहीं? मम्मी, आपके काम करने के अलावा मुझे और भी बहुत से काम हैं। नहीं लाया दवाई। वैसे भी 2-4 दिन दवाई नहीं खाओगी तो कुछ नहीं होगा। इस महीने बहुत खर्चे हैं तो दवाई अगले महीने ही आएगी। लक्ष्मी जी का मुंह उतर जाता है। जो संतान इतनी प्रार्थनाओं के बाद हुई थी वो क्या इसी दिन के लिए हुई थी? मैंने तो खुद की भी कभी परवाह नहीं की थी। हमेशा कैलाश को प्यार देने में लगी रही। कैलाश किसी भी चीज़ की खाने को बोल देता तो उसे बनाकर खिलाती थी। उसकी पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया और किराए के मकान में आ गए। जरा सा सिर दर्द क्या हो जाता था, मैं तो पागल हो जाती थी। दवाई देती थी, सिर दबाती थी, घरेलू इलाज भी करती थी कि बस किसी तरह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इतनी परवाह तो एक माँ ही कर सकती है, और आज उसी बच्चे को माँ की जरा सी भी परवाह नहीं है और उसके पास माँ की डायबिटीज़ और बीपी की दवाई के लिए पैसे ही नहीं हैं। एक ही बेटा है, उसे पूरी खुशियाँ और सही परवरिश दे सकें, इसलिए दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं। अब वही बेटा बदल गया है। इसी बेटे की परवरिश के लिए अपनी इच्छाओं को मारा और इसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी की। हमसे कैलाश की परवरिश में क्या गलती हो गई
सोचकर लक्ष्मी जी की आंखें भर आती हैं। वो एकटक खड़ी कैलाश को देखती रहती हैं। यह वही कैलाश है ना जो कभी मेरा आंचल तक नहीं छोड़ता था और आज मेरी तरफ देखता तक नहीं है। तभी कैलाश ने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए फुटबॉल लाया हूँ। दोनों बेटे कम उम्र में ही बहुत समझदार हो गए थे। पापा, हमारे पास तो फुटबॉल है, अभी वो कुछ महीने और चल जाएंगी। इससे अच्छा तो आप दादी जी की दवाई और दादाजी के लिए नई चप्पल ले आते। यह सुनते ही कैलाश आग बबूला हो गया। अब आप दोनों मेरे बच्चों के कान भर रहे हो। जरा भी शर्म नहीं आती आप लोगों को? मुझे मेरे ही बच्चों से दूर कर रहे हो। मेरे पीठ पीछे ना जाने मेरे बच्चों के खिलाफ कान भरते रहते हो। बच्चों को तो नई चीज़ें पसंद होती हैं और वे मना कर रहे हैं। आप दोनों मुझे चैन से जीने दोगे भी या नहीं? आप तो चाहते ही नहीं होंगे ना कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहूं। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? हम दोनों से कैसी बातें कर रहा है? हम क्यों चाहेंगे कि हमारा बच्चा दुखी रहे? हम तो हर हाल में तुझे खुशी रहने का आशीर्वाद ही देते हैं। जिस तरह तुझे तेरे बच्चे प्यारे हैं, हमें भी तू प्यारा है। ये बात अलग है कि तुझे अपने ही मम्मी पापा का अपमान करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती। हमने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे तुझे। कांति प्रसाद जी भी चिल्लाकर बोले, कामिनी, इन दोनों को रात का खाना मत देना और दोनों बच्चों को इनसे दूर ही रखना, बात मत करने देना। कैलाश ने अपना फरमान सुनाकर दोनों माता पिता को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। रात को लक्ष्मी जी को डायबिटीज़ और बीपी की दवाई नहीं मिली तो उनका शुगर लेवल बढ़ गया और खाना न मिलने से उन्हें कमजोरी आ गई। वो बिस्तर पर आ गईं। कांति प्रसाद जी चिल्लाते ही रहे, कमरा खोल दो बेटा, कमरा खोल दो। मुझे खाना मत दो, लेकिन अपनी मम्मी को तो खाना दे दो। इसने तुझे जन्म दिया है, 9 महीने पेट में पाला है, खुद भूखी रहकर तुझे खाना खिलाया है। इसे तो खाना दे दो बेटा। यह कहते कहते वे भी थक गए, पर बेटे बहू ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह कमरे में हलचल नहीं हुई। कैलाश अपना नाश्ता करके ऑफिस चला गया। बच्चे स्कूल चले गए और कामिनी बाहर सहेलियों से गप्पे लड़ाने घर से बाहर चली गई। तभी पड़ोसन ने पूछा कि आज आंटी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। रोज़ तो इस समय अंकल जी मंदिर चले जाते थे ना, और आंटी बाहर नज़र नहीं आती है। हाँ, वे लोग सो रहे हैं। अब बुढ़ापे का शरीर है तो उनको नींद नहीं आती है रात में। सुबह आँख लग गई है तो मैं क्यों जगाऊं? कामिनी मीठी जुबान में बोली। थोड़ी देर बाद वह अंदर आ गई। कमरे में सच में सन्नाटा था। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा मम्मी जी पलंग पर है और पापा जी जमीन पर लेटे हुए हैं। उसने दोनों को हिलाया तो कामिनी के तो होश उड़ गए। दोनों के प्राण जा चुके थे। उसने घबराहट में कैलाश को फ़ोन लगाया। वह घर आया और देखा, ओफो, अच्छा हुआ दोनों एक साथ चले गए। एक भी जिंदा रह जाता तो हमारा जीना और भी मुश्किल हो जाता। फटाफट से सभी रिश्तेदारों को खबर दी गई और दोनों के शोक के 15 दिन निकल गए। कैलाश और कामिनी की जिंदगी अब सामान्य चलने लगी। कामिनी और कैलाश के दोनों बेटे बड़े हुए और नौकरी करने लगे। कामिनी ने दोनों बेटे अर्पित और अयान की शादी भी कर दी ताकि उसे बुढ़ापे में बहुओं का सुख मिल सके। अर्पित की पत्नी जरा मॉडर्न किस्म की थी। उसे अपने सास ससुर के साथ में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह रोज रोज झगड़ा करती और खाना भी नहीं बनाती थी। घर का वातावरण कलेश से भरा रहता था। बेटा अर्पित, तू अपनी पत्नी को समझा दे। मम्मी से कैसे बेशर्मी से बात करती है, अलग होने की जिद करती है। परिवार के साथ में ही असली सुख होता है। तू अपनी पत्नी पर जरा नकेल कसकर रखा कर, कैलाश ने समझाया। पापा, संस्कारों की तो आप बात ही मत कीजिए। और ये मेरी पत्नी है, ये इसकी इच्छा है
कि ये यहाँ रहना भी चाहती है कि नहीं। मैंने एक फ्लैट देख रखा है। अब हम दोनों वहीं पर रहेंगे और नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन बेटा, हम दोनों की भी उम्र हो चली है, हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे? अर्पित ने एक न सुनी और अलग रहने चला गया। छोटे बेटे अयान की पत्नी मधु ने भी जिद की कि जब बड़े भैया भाभी अलग रह सकते हैं तो मैं क्यों इन बुढ़े बुढ़िया की सेवा करूं? मुझे भी इनसे अलग रहना है। अयान भी अलग हो गया। कैलाश की प्राइवेट नौकरी थी। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती थी। थोड़े बहुत जमा पैसों से थोड़े दिन तक तो घर चलाया। फिर जब पैसे खत्म होने लगे तो उन्होंने बेटों को फ़ोन लगाया और कहा, अर्पित बेटा, हर महीने थोड़े पैसे भेज दिया कर, मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए। पापा, मेरे और भी खर्चे हैं, घर परिवार है, मैं आपको पैसे भेजूंगा तो अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा? आप अयान से मांग लीजिए। अयान ने भी साफ इनकार कर दिया, जब बड़े भैया नहीं दे रहे हैं तो मैं भी क्यों दूं? अब दोनों की भूखे रहने की नौबत आ गई। घर भी किराए का ही था, उसका किराया देना भी भारी हो गया था। राशन का सामान भी खत्म हो चला था। धीरे धीरे घर का सामान और बर्तन बिकने लगे। कैलाश अपने बेटों को फ़ोन लगाता था पर वे उठाते नहीं थे और उन दोनों भाइयों ने दूसरे शहर में अपना ट्रांसफ़र करवा लिया था। उन्हें वह हर पल याद आता था कि उनके माँ बाप ने उनके दादा दादी के साथ कैसा बुरा व्यवहार किया था। इसलिए उनके मन में अपने माता पिता के प्रति बहुत ज़्यादा नफरत थी। इधर कामिनी के सारे गहने बिक गए थे। उनका शरीर भी अब बूढ़ा हो चला था। पेट तो रोटी मांगता था। वह दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा बर्तन साफ करने लगी ताकि उनका पेट भर सके। एक रात कैलाश को लकवा मार गया। अब तो दोनों की हालत ही खराब हो गई। मकान मालिक ने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों घर छोड़कर जाने लगे तो आसपास वाले बातें बना रहे थे कि अपने माँ बाप पर अत्याचार करने वालों का यही हाल होता है। उन लोगों की बातें सुनकर दोनों को अपना बुरा व्यवहार याद आने लगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। कैलाश और कामिनी ने एक मंदिर में शरण ली। अब उन्हें जरा सा भी चैन नहीं मिलता था। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि जलती ही रहती थी। उन्हें वह सारी बातें याद आती थी। वे सभी अत्याचार याद आते थे। आज उन दोनों को महसूस हुआ कि उनके बच्चों की इसमें कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वह किया जो अपने मम्मी पापा को करते हुए देखा। काश उन्होंने अपनी मम्मी पापा की सेवा की होती, उन पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार नहीं किया होता, उनका दिल नहीं दुखाया होता। अब कैलाश को बड़ा पछतावा हो रहा था। वह अपने माता पिता की मौत के लिए खुद को गुनहगार मान रहा था, क्योंकि वास्तव में उसी ने तो उन दोनों को उस रात कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया था। अब वह अपना जुर्म कबूल करना चाह रहा था। उसने पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाया और पुलिस को बताया कि मैंने अपने माता पिता को कमरे में बंद कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। प्लीज़ मुझे सज़ा दीजिए, मुझे जेल में बंद कर दीजिए। वह रो रो कर अपने लिए सज़ा की गुहार कर रहा था। साथ में कामिनी भी बोली, मैं भी इनके हर पाप में बराबर की भागीदार हूँ, इसलिए मुझे भी इनके बराबर ही सज़ा मिलनी चाहिए इंस्पेक्टर साहब। और वे दोनों रोते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। लेकिन उन दोनों की हालत देखकर पुलिस वाले ने कहा, हम ऐसे किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक कोई आपके खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवाएगा, तब तक हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे और आप लोगों की हालत भी जेल में डालने लायक नहीं है। शायद आप लोग उम्र अधिक हो जाने के कारण पागल हो गए हो। ऐसा कहकर वे वापस चले गए। कैलाश और कामिनी मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने हाथ फैलाए हुए रोते हुए बोले, भगवान, हम दोनों इतने पापी हो गए हैं कि हमें अपना गुनाह कबूल करने के बावजूद भी दंड देने वाला
पागल करार कर चला गया। हम तो महापापी हो गए भगवान। और वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कैलाश बोला, कामिनी, आज दो दो बेटों के होते हुए भी हम अकेले हो गए हैं। ये हमारे कर्मों का ही फल है। मैं अपने बच्चों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि शादी के बाद मैंने भी वही किया था जो तुमने कहा था। अब बेटे भी तो बहू की ही बात मानेंगे ना। एक वह दिन था और एक यह दिन है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। तब आपके मम्मी पापा मजबूर थे और आज हम उनकी जगह हैं। हम भी मजबूर हैं और उनसे भी ज़्यादा बुरी हालत में हैं। अब सहने की बारी हमारी है। अब हार कर वे दोनों मंदिर के अंदर गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हमें सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती। उन्होंने सिर झुकाया और कई दिनों से भूखे प्यासे होने के कारण वहीं उनके प्राण पखेरु उड़ गए। दो दो बेटों के होते हुए भी उनके पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिए एक भी बेटा वहां मौजूद नहीं था। सरकारी गाड़ी आई और लावारिस लाश समझकर उन्हें उठाकर ले गई। तो दोस्तों, यह सच है, जो लोग अपने माता पिता पर अत्याचार करते हैं वे लोग कभी सुखी नहीं रह पाते। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। उन्होंने 9 महीने अपनी कोख में रखकर आपको बहुत सी परेशानियों को सहन करके जन्म दिया है। आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। उन्हीं की वजह से आपका वजूद है। इस दुनिया में केवल माँ बाप ही ऐसे इंसान हैं जो आपके लिए भला सोच सकते हैं। बाकी सारे रिश्ते तो स्वार्थी रिश्ते होते हैं। इसलिए उनकी कद्र कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। सच कहूँ तो दोस्तों, इस कहानी को लिखते लिखते तो मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो दोस्तों, माँ बाप के इस त्याग के लिए एक लाइक तो बनता है। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।